Assalamualaikum viewers, hope you all are fine. So today we will make this delicious, super easy and tasty कोयला मटन कढ़ाई जो कि बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होने वाली है। तो सबसे पहले फ्लेम ऑन करके आपने गोश्त ऐड करना है। इसे अच्छे से मैंने धो लिया था। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी। आप पानी अपने ज़रूरत के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 से 2.5 गिलास ही पानी ऐड करा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 to 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड करा है। इससे जो है वो गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 45 मिनट तक के लिए। जब तक गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता, आपने इसी तरीके से कवर करके इसे मीडियम फ्लेम पे रख देना है 45 मिनट तक के लिए। साथ साथ इसे चेक कर लेंगे गोश्त अच्छे से टेंडर हो गया है या नहीं। तो यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके थे। अब मैं इसे मज़ीद जो है वो 15 से 20 मिनट तक के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि गोश्त जो है हमारा वो अच्छे से गल जाए और ये पानी भी जो है वो खुश्क हो जाए। अब आपने इसी कढ़ाई में गोश्त निकाल देना है। जब गोश्त अच्छे से गल जाए, तकरीबन 80 to 90% गोश्त को डन कर लिया था मैंने। अब हम इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे और 3 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसेस में कट करके ऐड करेंगे। मुझे ऑयल कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें 1 to 2 टेबल स्पून घी भी ऐड किया था। जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, अपना कलर चेंज कर लेगी, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 to 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे प्याज के साथ तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे जो कि हमने 80 to 90% डन होने के बाद फ्लेम ऑफ कर दिया था और पानी से निकाल लिया था। इसी तरीके से आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारा गोश्त ऐड कर देना है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 टमाटर लार्ज साइज़ के। टमाटर को मैंने एक टमाटर को इस तरीके से बीच में से कट कर लिया था और 5 टमाटर जो है वो कढ़ाई में ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसे कवर करके रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम टमाटर का छिलका जो है वो अलग कर देंगे। आपने एक एक करके किसी भी चीज़ की मदद से टमाटर का छिलका जो है वो अलग कर देना है जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे टमाटर का छिलका बहुत अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो चुका था। मैंने एक एक करके सबका अलग कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ टमाटर को मैश भी कर देंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ईजी कढ़ाई ये बन के रेडी होती है। आप इसे बकरीद पे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है, सबको ही बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे टमाटर जो है मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिए हैं। टमाटर मैश करने के बाद मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लिया था। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम हाफ़ टीस्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि मैंने गोश्त गलाते वक्त भी नमक ऐड किया था। 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया। तो मैंने साबुत धनिया लेके उसे भून के अच्छे से रोस्ट करके उसे कूट लिया था। हाफ़ टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली पिसी हुई मिर्चें। तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत बेसिक से हैं, बहुत ईज़िली हर घर में अवेलेबल होते हैं। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले की भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। आपने मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। आप जितनी अच्छी मसाले की भुनाई करेंगे उतनी अच्छी जो है वो टेस्टी आपकी जो है वो सालन या जो भी चीज़ आप बना रहे होंगे बहुत अच्छी रेडी होगी। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई कर ली थी। ऑयल अलग हो चुका है यहाँ पे देखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 बड़ी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें आप चाहें तो बीच में कट लगा के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही साबुत हरी मिर्चें ऐड की थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून हरा धनिया, बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके अच्छे से वॉश करने के बाद। अगर आपको और भी मटन की रेसिपीज़ चाहिए तो वो चैनल पे मौजूद हैं, चैनल को ज़रूर विज़िट करें। बीफ रेसिपीज़ भी मौजूद हैं, अपने बकरा ईद को स्पेशल बनाएं। हाफ़ टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने मसाले की बुनाई कर ली थी। उसके बाद ही इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं अब इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए ताकि हरी मिर्चें भी जो हैं वो थोड़ी अच्छे से गल जाएँ और बहुत टेस्टी हमारी जो कढ़ाई रेडी हो जाए। यहाँ पे ऑयल अलग हो चुका है। अब हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे। तो मैंने एक कोयले को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था। इस तरीके से किसी भी चीज़ में कोयला रखेंगे और फिर हम कढ़ाई में से ही 1/4 टीस्पून ऑयल लेके कोयले पे रखेंगे और इसे दूसरे हाथ से कवर कर देंगे ताकि स्मोक बाहर ना जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए इसी तरीके से कवर करके रख देंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कोयला कढ़ाई रेडी हो चुकी है। एंड में दोबारा हम इसमें हरी धनिया डालेंगे और इसे जो है वो अदरक से गार्निश करेंगे, बिल्कुल बारीक लंबाई में कटी हुई अदरक।
तो बहुत टेस्टी, बहुत ही ईजी सी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब आप इसे सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस होती है, सबको बहुत पसंद आती है। तो उम्मीद है आपको भी ये कोयला कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको कोयला कढ़ाई की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।